नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, आप जानते हैं कि द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग का नाम जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक थे। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक कौन थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की या बालको उपयोगी साहित्य लिखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से क्या किया उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि है। आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, श्रृंगारिकता या प्रकृति चित्रण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि खड़ी बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? प्रश्न एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है कि द्विवेदी युग में किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? आपके पास ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्य कवियों को भी खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गंगा लहरी, कान्य कुब्ज, स्वदेश कुंडल या अबला विलाप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। स्वदेश कुंडल महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? राय देवी प्रसाद की। ठीक है, स्वदेश कुंडल किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है। आपको बताना है कि 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक में जो परिवर्तन हुए उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास भारतेंदु युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, जागरण युग के नाम से या नव जागरण के नाम से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। 1857 के संग्राम के बाद जो भारत में हिंदी प्रदेशों में राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, नवजागरण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है
कौन सी है प्रमुख विशेषता, उसका चयन करना है। ऑप्शन है आपके पास सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना, अहिंदी भाषी प्रदेशों का विकास करना या नए विषयों पर कविता करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है, उसका चयन कीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से क्या किया? केवल अपने लेखों को प्रकाशित किया, अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, हिंदी गद्य का संस्कार परिष्कार एवं परिमार्जन किया या ब्रज भाषा को महत्व दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से क्या किया, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी गद्य का संस्कार, ठीक है, परिष्कार एवं परिमार्जन किया। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि है। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर। शाबाश, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवियों ने क्या किया? नए विषयों पर कविता करने लगे, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे, ए और बी दोनों होगा या अतुकांत रचनाएं करने लगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि ने क्या किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। कवि ने क्या किया? नए विषयों पर कविता करने लगे और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण थी, स्वदेशानुराग से या नवजागरण से परिपूर्ण थी या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युगीन कवियों की कविताएं किससे परिपूर्ण थी, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। द्विवेदी युग के कवियों की कविताएं राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग और नवजागरण से परिपूर्ण थी। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने क्या किया? ज्ञानवर्धन किया, भाषा का महत्व समझाया, गद्य पद्य के लिए नई राह निर्मित की या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्ञानवर्धन किया, भाषा का महत्व भी समझाया और गद्य पद्य के लिए नई राह निर्मित की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने निभाई है? ऑप्शन में है आपके पास तत्कालीन परिस्थितियों ने, सरस्वती पत्रिका ने, सामाजिक परिवर्तनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, सरस्वती पत्रिका ने। ठीक है, सरस्वती पत्रिका ने नवजागरण चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है, आपके पास ऑप्शन है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक या नगरी चेतनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग की कविताएं कैसी थी?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। कैसी थी? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई, प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत या ये सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग में किस काव्य की रचना हुई है? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को भी शेयर कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई है, प्रबंधात्मक भी हुए, मुक्तक काव्य भी लिखे गए इसमें, और प्रगीत भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है, सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग, संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग, या उर्दू बहुल पदावली का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता बतानी है आपको कि कौन सी विशेषता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग किया है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हरियोध जी की सर्वोत्तम रचना कौन सी मानी जाती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। सर्वोत्तम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। प्रिय प्रवास का समय क्या माना जाता है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं और इसका समय क्या माना जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है, कृष्णा का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र, राम वनवास, या बुद्ध का गृह त्याग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रिय प्रवास जो कि हरियोध जी की रचना है, आपको बताना है कि इसका वर्ण्य विषय क्या है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 का। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? तो कृष्णा का मथुरा प्रवास। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास है कैसा है? महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास महाकाव्य भी है, ठीक है, खड़ी बोली में रचित है ये, और प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? आपके पास ऑप्शन है, इसकी रचना हरियोध जी ने की, इसका रचना काल 1914 ईस्वी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसमें कुल 27 सर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असत्य कथन का चयन करना है आपको। साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ये कथन कैसा है? ये असत्य है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरियोध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? आपके पास ऑप्शन है, 5वें सर्ग में, 11वें सर्ग में, 13वें सर्ग में, या 17वें सर्ग में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरियोध जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाबाश, बताइए।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ये ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। प्रिय प्रवास के 17वें सर्ग में हरियों जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। इसे आगे वाले प्रश्नों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।